वेलकम टू एरन न्यूज़। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की महंगाई दर जो कि मई के महीने में 45% से भी अबव चली गई है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ गई है। तो हम इस टॉपिक के अंदर इस महंगाई दर से रिलेटेड बात करेंगे और आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज इनके लिए अनाउंस हुआ था उसके जो शर्तों का टाइम पूरा करने का समय है वो 30 जून, वो भी नज़दीक है ख़त्म होने पे। और इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने आशंका जताई है कि शायद ये टाइम पे ये जितनी भी शर्तें इनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो इस समय मुर्दास्फीति की दर है, इन यानी कि इन्फ्लेशन रेट है, वो अपने हाईएस्ट के ऊपर है। 45% से अबव के ऊपर इस समय बैठी हुई है। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है वहाँ की आम जनता को। ये देखो, ये बहुत ख़राब बात है कि कहीं के भी आम नागरिक सफ़र करें, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे किसी भी सिचुएशन के अंदर दो देशों के बीच में डिफरेंसेस हो, लेकिन आम जनता की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी होती है कि उनको टाइम से उनका खाना मिले, उनको अच्छी जॉब मिले और उनका सर्वाइवल अच्छे से हो। तो इस समय पाकिस्तान में सर्वाइवल की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पीछे कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि जो पाइपलाइन गैस होती है वो भी ये लोग गुब्बारों में यानी पॉलीथीन्स में पैक करके लेके जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन के अंदर लोग रह रहे हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं मिस्टर डार, इन्होंने ये बोला है कि आईएमएफ के ऋण की जो डेट है वो 30 जून 2023 को समाप्त होगी। और अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही जो भी शर्तें रखी गई हैं आईएमएफ की वो ये पूरा करने में समर्थ नहीं है आज के टाइम में। पिछले महीने में पाकिस्तान की जो ये स्फीति दर है, इन्फ्लेशन जो है, ये 36% से अबव चला गया था और अब 45 तक पहुंच गया है। और इनको इससे बचने के लिए अभी जो आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है जिसमें इनको 6.5 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर ये टाइम पर पूरा नहीं होता और अगर ये ऐसा करते हैं कि अगर ये टाइम की एक्सटेंशन भी मांगते हैं तो दोनों ही केस में पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आईएमएफ जो है इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। और पाकिस्तान ने 1968 से अभी तक आईएमएफ से 92 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को साइन अप किया है बेल आउट पैकेजेस के लिए। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दो टाइम को छोड़ दे, 2016 और 2013 को, तो इन्होंने सारे प्रोग्राम्स को फेल किया। ये कभी भी कोई भी आईएमएफ की शर्त टाइम पे पूरी नहीं कर पाए। और बहुत सारे टाइम ऐसे गए हैं जहाँ पर कि वर्ल्ड लीडर्स ने प्रेशराइज करके इनको बार बार आईएमएफ प्रोग्राम्स के अंदर एंट्री दिलवाई है। 18 से ज़्यादा बार ऐसे सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर यूएस ने या सऊदी अरेबिया ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके पाकिस्तान को आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस दिलवाए हैं। तो इस समय पाकिस्तान सेम उसी टाइप की सिचुएशन से गुजर रहा है। और इनके वित्त मंत्री हैं, इनका ये दावा है कि जो ये कार्यक्रम है इन्होंने बहुत कोशिश की कि इसे टाइम से पूरा कर लें, लेकिन समय की कमी के कारण और जो सिचुएशन पाकिस्तान में अभी चल रही है उसकी वजह से ये इस पर शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए। तो शायद इसी वजह से ये 30 जून की जो फाइनल डेट है इसको ये एक्सपायर कर जाएंगे। इससे पहले इनके लिए बहुत मुश्किल होगा इसको पूरा करना। और अगर ऐसा होता है तो चांसेस हैं कि आईएमएफ शायद बेल आउट पैकेज रिलीज़ नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए। और इस बात को लेके ये बोलते हैं कि बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम ये नहीं कर पाए और हम लोगों ने टाइम से आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से रिलेटेड शर्तों को रिव्यू नहीं किया, इनकी समीक्षा नहीं की और शायद इसी वजह से आज ये सिचुएशन में खड़े हैं। लेकिन ऐसा पहले भी बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं और ये पहली बार भी नहीं है जबकि ऐसा हो रहा है। फिलहाल अगर हम इस बार की बात करें तो आईएमएफ का ये जो पैकेज है ये 2019 जुलाई के अंदर इन्होंने इस पैकेज के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंदर 36 महीने का टाइम इनको दिया था। और 6 बिलियन डॉलर्स का जो बेल आउट पैकेज है इसके अंदर रिलीज़ करने का वादा किया गया था। लेकिन उन्होंने पहले ही साल के अंदर इस अवधि को बढ़वाया 9 महीने
और इसमें डिमांड की कि हमें एटलीस्ट $6.5 बिलियन की जो है ये अमाउंट को बढ़ा दिया जाए। लेकिन पिछले 4 साल के बीच में ये हर साल इसको डिले करते गए, यानी कि शुरू से ही डिले चल रहा था तो हर बार देरी होती गई। तो आईएमएफ इस देरी की वजह से सेटिस्फाइड नहीं है, साथ ही साथ में जो इनकी शर्तें हैं ये भी पूरी टाइम से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से आईएमएफ खुश नहीं है इन एक्ट्स की वजह से। और ये कहीं ना कहीं इनके खुद के वित्त मंत्री कहते हैं कि ये हमारी विफलता को दिखाता है। और अगर ऐसा होता है कि ये बेल आउट पैकेज नहीं आता तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कमर्शियल लेवल पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी का डिफरेंस वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये गैप पूरा करना कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्टर्स के लिए, जो बिज़नेस करते हैं बाहर के देशों से, इंपोर्टर्स हो चाहे एक्सपोर्टर, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। और इसके लिए फ़िलहाल पाकिस्तान के पास कोई भी वैकल्पिक योजना नहीं है, कोई भी जो है उन्होंने कोई इसके लिए जो है टेक्निक या कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला है। और इस वजह से इनको डर है कि जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें पाकिस्तानी रुपया और ज़्यादा गिर सकता है। फ़िलहाल जो है वो ओपन मार्केट के अंदर जो है पाकिस्तानी रुपया जो है वो 308 से 313 रुपये प्रति डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर ये लोग विफल होते हैं इस बेल आउट पैकेज को लेने में तो ये कहीं ना कहीं 400 या 500 रुपये के बीच में आ सकता है एकदम से। तो इतना ज़्यादा इनके यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री ये फिर भी ये दावा करते हैं कि जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था है ये अभी भी कोलैप्स नहीं करेगी और ये डिफ़ॉल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ये पहले भी पुराने वित्त मंत्रियों के मुंह से हम सुन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना या फिर अमेरिका का सपोर्ट अगर इनको मिलता है तो उस केस के अंदर ही इन लोगों को आईएमएफ के अंदर या वर्ल्ड मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, या सऊदी अरेबिया से अगर इनको कहीं ना कहीं कुछ पैसे अपने अकाउंट में रखने को मिल जाते हैं तब ऐसा हो पाता है। लेकिन फ़िलहाल की सिचुएशन में कहीं से भी कोई पॉजिटिव ऑप्शंस के आसार नहीं करे, तो चांसेस है कि शायद ये इस बार डिफ़ॉल्ट कर जाए। उसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी दावा किया है इनके कि इन्होंने जो कमर्शियल मार्केट से $5.5 बिलियन के कर्ज उठाए थे वो इन्होंने टाइम से पूरे कर दिए हैं। साथ ही साथ में जबकि सारी सिचुएशन ये है कि ये शर्तें अपनी टाइम से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और जो 30 जून की डेट है उससे पहले भी जो है इनकी जितनी भी शर्तें इन्होंने पूरी करने के लिए कहा था आईएमएफ ने वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद इनकी स्टेटमेंट है कि इन्होंने आईएमएफ ने जो भी डिमांड्स रखी थी, जो भी शर्तें रखी थी, ये पूरी कर चुके हैं और होप करते हैं कि इनको बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है कि एक तरफ आप कहते हैं कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप पूरा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लेकर अगर बात करें तो देखो पाकिस्तान की आम जनता, जो लोग अपना डेली का दिनचर्या चलाते हैं, उनके लिए खाना पीना, आटा दाल चावल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं देखती है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं इनके इस पॉलिटिकल जो एजेंडाज़ में जो आज के समय पाकिस्तान गिरा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार लग रही है। और फ़िलहाल अभी कोई आशा नहीं दिख रही है इनके निकलने की, लेकिन होप करते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता को कोई ऐसा लीडर मिले या ऐसी कोई सिचुएशन बने कि ये लोग इससे बाहर निकल पाए, क्योंकि आम जनता का कहीं किसी भी चीज़ में ना तो कोई कसूर होता है और वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने देश की इस ख़राब पॉलिटिक्स का शिकार ही हैं। तो फ़िलहाल जो आज के टॉपिक में है बस वो इतना ही था कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी इन फ्यूचर के अंदर अपडेट आती है कि इसके अंदर कोई चेंजेस हुए हैं या इसको एक्सटेंड किया गया है इनके टाइम को या फिर ये डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो डेफिनेटली आपसे उसकी न्यूज़ जो है वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही। और टॉपिक एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम अलर्ट्स पहुंचते रहें इस टाइप की न्यूज़ के। इसी के साथ आज का हम टॉपिक एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।